विजय शेरसिया एजुटून्स। हाय दोस्तों, मैं विजय सेठिया। हमारा प्रायिकता का टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर हम लोगों ने थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया है। थ्योरी पार्ट में हम लोगों ने पासा पढ़ा है, और इसके अलावा हम लोगों ने सिक्का पढ़ा है, और सिक्के के अलावा हम लोगों ने कार्ड्स पढ़े हैं। ठीक है, तो उनके थ्योरी पार्ट प्लस हमने कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रायिकता में जो एक्सरसाइज पार्ट है, मतलब 14.1, उसके हम लोग क्वेश्चन वन बाय वन सोल्व करेंगे इसके। तो आज हम ये फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फिलअप वाला, मतलब जो खालिस्तान आते हैं उनको फिल करना है। तो एक्सरसाइज नंबर 14.1 का पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दे रखा है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नई की प्रायिकता, मतलब ये बोल रहा है कि घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता। इसमें मैंने जब थ्योरी पार्ट पढ़ाया था, जब मैंने आपको इसमें एक फॉर्मूला लिखाया था कि घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता, ये कितनी होती है? वन। कितनी होती है? वन। तो वही चीज यहाँ पे कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, तो कितनी होती है? वन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा, क्योंकि दोनों की प्रायिकता का योग कितना होता है? वन। और इंग्लिश में देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ई ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट की, इसकी प्रायिकता कितनी होती है? वन होती है। ठीक है, ये सेम है। ये इंग्लिश में और ये हिंदी में। देखिए सेकंड क्वेश्चन। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, मतलब जो इवेंट, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है जो कि इवेंट घटित नहीं हो सकता, मतलब वो इवेंट हो नहीं सकता। ठीक है, मतलब कोई भी जो मतलब घटना है वो घटित नहीं हो सकती, तो हमें उसकी प्रायिकता बतानी है। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? असंभव घटना। असंभव घटना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसा क्या बोलेंगे? असंभव घटना। और इंग्लिश में बात कर, नहीं, इसकी हमें ये बतानी है ना, जो घटित नहीं हो सकती, तो वो कितनी हो? इसका आंसर जीरो। क्या होगा? जीरो। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो घटना की प्रायिकता तो क्या होती है? जीरो। और ऐसी घटना जो ऐसी घटना होती है, तो उस इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे असंभव घटना। क्या बोलेंगे? असंभव घटना। क्योंकि उसकी जो प्रायिकता तो क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि वो घटना घटित ही नहीं हुई, तो वो की उसकी उसकी प्रायिकता क्या होगी? जीरो। और उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? असंभव घटना। इंग्लिश में उस घटना जो इवेंट हुआ ही नहीं, उसकी प्रायिकता क्या होती है? जीरो होती है ना, प्रोबेबिलिटी। क्योंकि फॉर्मूले में कि होने की नहीं होने की प्रायिकता, मतलब ये हुआ प्लस नहीं हुआ, दोनों का योग क्या आता है? वन। तो ये तो होने की होती है और ये नहीं होने की। तो जो इवेंट हो उसके जो नहीं हो सकता उसकी तो जीरो। ठीक है। और उन इवेंट को हम लोग बोलते क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या क्या बोलेंगे हम उसको? इम्पॉसिबल इवेंट। उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब थर्ड क्वेश्चन है इसका ही, फर्स्ट पार्ट का। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चय है। अब देखिए, उस घटना की प्रायिकता बताने, जो घटित होना निश्चय, मतलब फिक्स है कि वो घटना होएगी। तो इसी फॉर्मूले से देखिए कि होने की प्रायिकता क्या होती है? वन होती है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? वन। और ऐसी घटना को हम लोग वो बोलते क्या है? इसको बोलते हैं कि निश्चय घटना, कि ये घटना होएगी। तो निश्चित घटना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निश्चित घटना। और इंग्लिश में जो होती है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डेट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब जो होएगा उसकी प्रायिकता तो वन होती है। और ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्टेन इवेंट। क्या बोलते हैं? सर्टेन इवेंट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फोर की, जो फर्स्ट का है, फोर्थ पार्ट है, उसकी बात करेंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रत्यय का योग है। और इंग्लिश में देखिए, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कोई भी किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयोगता का योग बताना है।
कि जैसे कितनी भी घटना हुई, मतलब कितनी भी घटना हो सकती है, 1 2 3 4 5, मतलब उनकी बात करें तो उनका योग मतलब मैक्सिमम योग, मतलब ज्यादा से ज्यादा योग कितना आ सकता है, 1। 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो ऐसी कितनी भी घटनाएं उनका योग मतलब मैक्सिमम योग कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। तो कितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स है एक्सपेरिमेंट के, तो उनका जो मैक्सिमम सम है वो मैक्सिमम सम कितना आ सकता है, 1। 1 से ज्यादा उनका सम नहीं हो सकता। ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ कि जैसे ए प्लस बी प्लस सी, तो इनका मैक्सिमम 1 ही होगा। 1 से ज्यादा इवेंट 1 से ज्यादा इनका सम नहीं होगा। देखिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन है लास्ट। किसी घटना के प्रायिकता से खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। इंग्लिश में क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। तो ये बोल रहा है कि प्रायिकता है ना, छोटी, मतलब वो बोल रहा है कि जो प्रायिकता है वो किस चीज से बड़ी होगी, बड़ी या बराबर होगी, और किस चीज से बराबर या छोटी होगी। तो बोल रहा है कि जो प्रायिकता है अपनी इवेंट है वो किससे बड़ी होगी और किससे छोटी होगी। तो ये देखिए जो अपनी प्रायिकता है वो 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है यहाँ पे, ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये 1 से मैं क्या बताया था कि इनका योग मतलब मैक्सिमम प्रायिकता कितनी हो सकती है, 1। और ये 0 की ये प्रोबेबिलिटी कि ये मतलब कोई भी इवेंट नहीं होने की प्रायिकता होती है, और ये कोई भी इवेंट होने की। तो ये कम से कम तो कितनी हो सकती है, 0 से कम, जीरो जीरो या 0 से या तो जीरो के बराबर। ठीक है, 0 के बराबर या 0 से कम हो सकती है, और 0 0 से बड़ी और 0 के बराबर होगी, और ये 1 के बराबर या 1 से कम होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रायिकता होगी वो 0 से तो बड़ी होगी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है, और 1 से कम होगी। ठीक है, 1 के या बराबर भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। तो इसकी बात करें तो किसी घटना की प्रायिकता 0 से तो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। ठीक है, 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी। ठीक है। और बोल रहा है ये क्या होती है, तथा एक क्या, 1 से छोटी, क्योंकि 1 से तो छोटी या उसके बराबर हो सकती है। तो ये हो गया। इंग्लिश में क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होगी, लेकिन 1 के इक्वल या 1 से लेस होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 14.2 का। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है। ठीक है, और स्पष्ट करना है कि हमें बताना है कि कौन कौन से परिणाम समप्रायिक है या नहीं। इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, कि वो इक्वली लाइकली आउटकम है, मतलब उनसे प्रायिकता निकल सकती है या नहीं निकल सकती, मतलब वो मतलब घटना घटित होना पॉसिबल हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो हमें वो निकालना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है, या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, तो इसका हमें बताना है कि संप्रायिक। तो अब ये इसमें क्या है कि ये संप्रायिक नहीं है। ठीक है, ये संप्रायिक परिणाम नहीं है, क्योंकि जो जो कार होती है वो अलग अलग कारक पर प्रभावित करती है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि अगर मान लो कार खराब है तो वो स्टार्ट नहीं होगी। तो उसमें क्या है कि उसके बहुत सारे जो कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं उसको कि कार का स्टार्ट होना या नहीं होना। इंग्लिश में क्या है कि ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो इसमें बताना है कि इसमें क्या होता है कि हमें लाइकली इवेंट बताना है। ये हिंदी में तो ये होता है समप्रायिक परिणाम, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इक्वली लाइकली आउटकम। अब इसमें क्या है कि जैसे कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, जैसे मैंने हिंदी में बताया कि वो कई कारक
मतलब प्रभावित करते कि इसको कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो इंग्लिश में क्या है कि ये लाइकली इवेंट नहीं है। ये क्या है? लाइकली इवेंट नहीं है। ये लाइकली इवेंट क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वेरियस फैक्टर, मतलब जो अलग अलग कारक होते हैं, मतलब जो अलग अलग फैक्टर होते हैं, उन पे डिपेंड करता है कि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो और जो जो कारक होते हैं अपने पास, मतलब फैक्टर होते हैं, वो दोनों कंडीशन के लिए सेम नहीं होते, दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कि ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वो लड़की है, वो बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वे बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। तो हमें इसका वो उत्तर बताना है कि वो समप्रायिक परिणाम है या नहीं। तो अब देखिए कि वो जो गर्ल है, वो जो लड़की है, वो बास्केट में बास्केट डाल पा रही है। तो वो एक तरीके से इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होता, वो समप्रायिक परिणाम नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? अब देखिए वो क्या ना, वो बास्केट डाल रही है बास्केटबॉल में, तो उसकी वो कुशलता के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डाल पा रही है या नहीं डाल पा रही। तो ये समप्रायिक परिणाम नहीं है, ये ये क्या है कि कुछ फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या है कि वो उसकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसमें क्षमता है कि वो बास्केट डाल पाती है नहीं डाल पाती। तो वो उसकी अकुशलता के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये समप्रायिक परिणाम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो प्लेयर्स की एबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये क्या है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। अब इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है वो भी करेंगे हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है अपने पास। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो कि उत्तर सही या गलत होगा। तो हम लोग जैसे एक क्वेश्चन आता है, उसका अनुमान लगाते हैं हम लोग, सही हो सकता है या गलत हो सकता है। तो एक तरीके से क्या है, वो समप्रायिक परिणाम है। क्योंकि हम लोग अगर किसी जो पर्सन है उसका अनुमान लगाए, तो उसका क्या मतलब जो प्रायिकता होती है कि वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब वो ट्रू हो भी सकता है और फॉल्स हो भी सकता है। तो दोनों में से एक हो सकता है। तो ये क्या है, संप्रायिक परिणाम है। ये क्या है, संप्रायिक परिणाम है। क्योंकि अ, ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी तो होती है कि वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, क्योंकि दो ही तो घटना होती है, या तो कोई घटना घटित हो गई या घटना घटित नहीं हुई। तो ठीक है, तो इसका ये संप्रायिक परिणाम है। तो ये देखिए इंग्लिश में क्या है, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो इसकी ये क्या होगा कि इक्वली लाइकली इवेंट होगा, क्योंकि इसके चांसेस है कि इवेंट ओकर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब आंसर राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। तो ये क्या है अपना इक्वली लाइकली इवेंट है। देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन इसका, एक बच्चे का जन्म होता है, वे एक लड़का या लड़की है। ठीक है, तो ये बताना है कि वे लड़का या लड़की है। तो ये समप्रायिक परिणाम है या नहीं। इंग्लिश में क्या है कि ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बेबी और अ गर्ल। तो ये बताना है कि एक लड़का हुआ, तो ये बताना है कि वो लड़का है या लड़की। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक बच्चे का जन्म होता है, वे लड़का या लड़की है। तो ये क्या अपने पास समप्रायिक परिणाम है। ये समप्रायिक परिणाम है, क्योंकि जो क्या है, सामान्य रूप से दोनों समान रूप संभव है। ठीक है, कि ये क्या सामान्य रूप से ये क्या दोनों रिजल्ट अपने पास क्या पॉसिबल है कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। तो ये क्या इट इज इक्वली लाइकली इवेंट। ये क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है कि दोनों चीजें पॉसिबल है कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन है वो करेंगे आपसे सोल्व। देखिए ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय वे निर्णय लेने के लिए कौन कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए किक का उछालना एक न्यायिक संगति क्यों माना जाता है। ये बोल रहे हैं कि जैसे
फुटबॉल मैच है वो स्टार्ट होने से पहले हम लोग कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है। तो वो उसको हम लोग न्याय संगत क्यों मानते हैं, तो ये हमें इसका आंसर बताना है। इंग्लिश में क्या है क्वेश्चन, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम, ठीक है। तो मतलब टॉस को ही हम लोग क्यों मानते हैं कि मतलब टॉस के हिसाब से कि कौन सी टीम को फुटबॉल मैच में बॉल मिलेगी, तो वो हमें बताना है कि इसको क्यों मानते हैं हम लोग, क्यों मतलब न्याय क्या न्याय संगत क्यों मानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, इसका मतलब इसको न्याय संगत क्यों मानते हैं, इसका कारण देखिए, क्योंकि जो अपने पास सिक्का होता है उसके क्या है, दो ही परिणाम होते हैं कि जैसे हमने कोई सिक्का उछाला, उसके दो ही परिणाम होते हैं, या तो हेड या टेल, मतलब या तो चीटी या पुट, दोनों में से एक आ सकता है, ठीक है। या तो हेड या टेल, और ये अक्सर बराबर संभाव्य के होते हैं। मतलब जैसे कोई सिक्का उछला तो वो क्या है, मतलब जैसे सिक्का उछला तो जो हमारे पास परिणाम है, रिजल्ट है, वो कुछ भी आ सकता है, मतलब हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, मतलब वो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो मतलब वो क्या है, मतलब जैसे हेड और टेल आने के जो चांसेस है वो क्या है, बराबर होते हैं, मतलब चिट भी आ सकता है और कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, निष्पक्ष निर्णय का साधन है। तो इसलिए हम लोग इससे क्या क्या कर सकते हैं कि निष्पक्ष निर्णय निकालने के लिए सिक्का है वो काम में लेते हैं। इंग्लिश में क्या है कि व्हेन वी टॉस ए कॉइन द पॉसिबल आउटकम आर ओनली टू टू, ठीक है। जैसे हम लोग सिक्का उछाले ये तो उसके जो संभावित जो परिणाम है वो दो ही हो सकते हैं, या तो हेड या टेल, जो कि क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं। जो इक्वली लाइकली इवेंट अभी मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था कि इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं, ये होते हैं कि जिनमें दो परिणाम निकलते हो, मतलब वो क्या होते हैं कि दो परिणाम निकलते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट, या तो होगा या नहीं होगा। Therefore, the result of a individual toss is completely unpredictable। तो इससे क्या होता है कि जो हम लोग टॉस करते हैं उससे क्या जो रिजल्ट आता है वो अनप्रिडिक्टेबल, मतलब उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसलिए हम लोग जो फुटबॉल मैच होता है उसमें हम लोग कॉइन यूज करते हैं, उसकी हेल्प से ये पता लग जाता है कि किस टीम के पास बॉल रहेगी। तो यही इसका रीजन है कि हम लोग फुटबॉल मैच में कोइन यूज करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका मतलब 14.1 का 4 क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारा एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इंग्लिश में क्या आएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। हमें ये बताना है कि इनमें से ये चार ऑप्शन है अपने पास कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए कि पहले ये जाने की घटना की प्रायिकता कौन सी हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था घटना की जो प्रायिकता है ना वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, और और एक के बराबर या एक के बराबर या एक से छोटी होनी चाहिए। तो ये होती है ना रेंज इसकी। तो अब देखिए ऑप्शन में हम वन बाय वन चेक करेंगे। ये देखिए, अगर इसको काटेंगे हम लोग, डिवाइड देंगे तो ये आएगा जीरो से बड़ा आएगा, क्या आएगा, जीरो से बड़ा। तो जीरो से बड़ा आएगा तो ये यहाँ पे वैलिड है एक तरीके से, तो ये हो सकता है। ये माइनस, इसको भी देखते हैं, ये देखिए 15%, तो 15% को मैं ये लिख सकता हूँ 15/100, तो ये भी एक तरीके से जीरो से ग्रेटर वैल्यू आएगी, ये जीरो से ग्रेटर वैल्यू आएगी, और ये तो जीरो से ये वैल्यू तो जीरो से ग्रेटर है, तो अपने पास ये कौन सी है, माइनस में। तो आपको पता है कि हमेशा प्रायिकता माइनस में नहीं आनी चाहिए, मतलब नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव में रहती है। ये जीरो से जीरो के इक्वल या ग्रेटर देन जीरो रहती है, और एक के बराबर या लेस देन वन रहती है। तो ये आपको आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि पीई की वैल्यू कितनी है, 0.05 है, तो ई नोट की प्रायिकता बतानी है। ये क्या दे रखा है कि इस पीई की मतलब प्रोबेबिलिटी होने की प्रायिकता, ठीक है,
कितनी है 0.05, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब इवेंट होने की प्रायिकता अपने पास ये दे रखी है और इवेंट नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है, मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता तो ये और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता में निकालनी है। तो जब मैं थ्योरी बता रहा था आपको, तो मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखाया था कि पी ई पीई प्लस पीई नॉट, इनका सम कितना होता है 1, मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग, इन दोनों का सम कितना होता है 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि नहीं होने की प्रायिकता, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.05 प्लस ये हमें निकालना है और ये 1 के बराबर है। अब हमें पीई डैश निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पे प्लस में 1 के इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा माइनस में, साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा 0.05। अब इनको हम लोग माइनस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें से गया तो ये बचेंगे 0.95, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता अपने पास क्या आ जाएगी 0.95। देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है, ये तो फॉर्मूला ये होता है और ये अपने को दे रखा है घटना घटित होने की प्रायिकता, ठीक है 0.05 और नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। फिर ये इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू के इस साइड आने के बाद तो फिर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा 6 क्वेश्चन है। एक थैले में केवल नींबू के महक वाली मीठी गोलियां हैं, कौन सी है, ओनली नींबू के महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, मतलब वो उसमें नींबू के महक वाली गोलियां है थैले में, और और मालिनी है जो कि थैले में जाके बिना एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वे निकाली गई गोली, ठीक है। हमारे पास 3 क्वेश्चन है, संतरे की महक वाली गोली पहला क्वेश्चन, और सेकंड क्या है नींबू के महक वाली गोली। अब इंग्लिश में प्रश्न क्या है अपने पास, द बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी, ओनली लेमन फ्लेवर की है, लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मालिनी उसमें से एक कैंडी निकालती है बैग में बिगड़ जाके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, ठीक है। पहला क्या क्वेश्चन कि एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, जो उसने कैंडी निकाली है वो कि ऑरेंज फ्लेवर की है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए लेमन फ्लेवर कैंडी, कि वो लेमन फ्लेवर कैंडी है या नहीं। तो इन दोनों की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हम पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है कि एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, अब देखिए संतरे की महक वाली गोली, अब जो बेक है अपने पास उसमें संतरे की महक वाली गोली है क्या, देखिए आप क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या है कि एक थैले में केवल नींबू के महक वाली, कौन सी है, ओनली नींबू के महक वाली गोली है, ठीक है। तो संतरे वाली तो आई नहीं, तो ये अपने पास ये होने की प्रायिकता है और ये क्या है नहीं होने की, तो इसमें अपने पास संतरे की महक वाली गोली तो आई नहीं ना, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो अपने पास है ही नहीं। तो जो चीज अपने पास नहीं होती उसकी हमेशा जो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसकी क्या होती है जीरो, क्या होती है जीरो, क्योंकि वो अपने पास है ही नहीं, क्योंकि बेक में है ही नहीं ना, ओनली नींबू के मेक वाली है गोली, ठीक है, ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी है, तो इसकी जीरो। तो ये अपना इवेंट कौन सा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ये असंभव घटना है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, असंभव घटना, क्या लिखेंगे इसको, असंभव घटना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, असंभव, क्योंकि ये घटना पॉसिबल ही नहीं है ना, ये घटना संभव ही नहीं है, क्योंकि बेक में तो ओनली नींबू के मेक वाली गोली है, तो इसमें तो इसका ये हो जाएगा जीरो, इसकी जो प्रायिकता क्या होगी जीरो हो जाएगी, प्रायिकता तो जीरो हो जाएगी, और इस घटना को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, असंभव घटना ये। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए,
देखिए, नींबू के महक वाली गोली, सेकंड क्वेश्चन, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। तो आपको पता है कि क्वेश्चन में इसमें क्या है, ओनली ये नींबू के महक वाली मीठी गोली है, ओनली नींबू के महक वाली गोली है। तो जब भी वो बेक में से निकालेगा तो हमें क्या क्या मिलेगी, ओनली मीठी महक वाली मिलेगी, ठीक है। तो उसमें ओनली नींबू वाली गोलियां है, ठीक है। तो ये क्या मिलेगी, लेमन फ्लेवर कैंडीज मिलेगी। और अपने पास है ही नहीं, क्योंकि यही है ना। तो जो बेक में से जब भी गोली निकालेगा तो वो क्या निकलेगी, लेमन फ्लेवर की निकलेगी। तो अपने पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी, वो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसका आंसर। वो हो जाएगी 1। वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी 1, ठीक है। अब जैसे ये हो गए 1, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे एक तो सर्टेन इवेंट बोल सकते हैं, या फिर श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। और हिंदी में इसको हम लोग बोले तो इसको क्या क्या बोलेंगे, निश्चय, निश्चित, निश्चित घटना। क्या हो जाएगी, निश्चित घटना, क्योंकि ये फिक्स है ना। ये तो और ये इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में। तो ये फिक्स है कि ये निश्चय घटना है, क्योंकि जब भी वो बेक में से कैंडीज निकालेगा तो लेमन फ्लेवर की निकलेगी, क्योंकि बेक में एक ही टाइप की कैंडीज है, ऑरेंज फ्लेवर की तो है नहीं। तो जब भी निकालेगा तो वो ओनली लेमन फ्लेवर की निकलेगी, नींबू के महक वाली। तो इसलिए इसकी जो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ऊपर वाले के क्वेश्चन में क्या थी, 0 हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऑरेंज के फ्लेवर वाली थी नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। मतलब हमें ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों का एक समूह है, जिसमें से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, मतलब नहीं होने की प्रायिकता ये कितनी है, 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो अब ये हमें सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि हमें वो प्रायिकता निकालनी है कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। इंग्लिश में क्या है कि इट इज गिवन डेट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। ये क्या है कि जो 2 स्टूडेंट हैं उनके बर्थडे सेम डेट पे नहीं है, उनकी प्रायिकता क्या है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी क्या है, ये। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनका बर्थडे सेम दिन हो, तो उसकी प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की, मतलब इवेंट होने की और नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग, मतलब सम कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए, ये होने की प्लस नहीं होने की, इसका सम कितना होता है, 1। ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है। और अब देखिए, दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, हमें दे रखा है, हमें पीई डैश दे रखा है। ये कितना दे रखा है अपने को, 0.992। और हमें निकालना क्या है, पीई निकालना है। ये नहीं दे रखा अपने पास, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो आप रख दीजिए, और जो नहीं है उसको ऐसे कैसे ले लीजिए। तो ये इसको मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, प्लस ये अपने को दे रखी है कितनी है, 0.992 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये प्लस में तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू के इधर जाएगा। तो पी ई बराबर 1 माइनस 0.992। अब देखिए, अब हम इसको सब चेक करेंगे। अभी इसको सब चेक करेंगे तो आंसर कितने आएंगे, 0.008। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा इसका। तो पीई मतलब
सेम डेट पे बर्थडे होने की, दो स्टूडेंट का सेम डेट पे बर्थडे होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0.0008। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले लीजिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसका सॉल्यूशन कराते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, ठीक है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद, ठीक है, हमारे पास 2 पर्सन है कि वो जो निकाली गई गेंद है वो लाल होगी और जो निकाली गई गेंद वो लाल नहीं होगी। इंग्लिश में क्या है अपने पास? ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स। एक थैला है उसमें 3 लाल बॉल है और 5 काली गेंदे एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल रेंडमली निकाली गई फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन इज, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो निकाली गई बॉल है वो रेड है और या फिर रेड नहीं है। तो इसका क्वेश्चन, तो इसका मैं सॉल्यूशन करते हैं। इसका देखिए पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन। देखिए पहले सबसे पहले ये जो टोटल गेंदे अपने पास वो एक बार देखिए कि एक बैग में मतलब कुल गेंदे कितनी है, मतलब टोटल बॉल्स कितनी है। तो देखे, तो टोटल बॉल्स मतलब कुल गेंदे, ये अपने पास कितनी हो गई? 3 और 5, मतलब 3 तो हो गई लाल, प्लस 5 को कौन सी हो गई? काली। तो टोटल अपने पास कितनी हो गई? 8 गेंदे हो गई। कितनी हो गई? 8 गेंद। अब उसके बाद आपको सूत्र पता है इसका होता है क्या सूत्र? तो इसका सूत्र मैंने थ्योरी क्लास कराई थी उसमें लिखा है, आप एक बार देख लीजिए। इसका सूत्र क्या होता है कि पहले आंसर है ना कि ये लाल गेंदों की निकालनी है, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो इसका हो जाएगा सूत्र संभावित संभावित अनुकूल परिणाम परिणामों की संख्या और कुल संभावित परिणाम। तो इसका फॉर्मूला हिंदी में क्या हो जाएगी कि संभावित अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभावित परिणाम। और इंग्लिश में इसका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ये हो जाएगा, देखिए ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए अब लाल होने की प्रायिकता निकालनी है। तो लाल होने की प्रायिकता अपने पास, तो ये कितनी है? लाल की संभावित अनुकूल परिणामों की संख्या बताता है कि कितनी है यहाँ पे। अगर लाल, तो यहाँ पे बताए कि टोटल जो लाल बॉल है वो कितनी है? लाल बॉल अपने पास कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। तो जो हमारे पास अनुकूल परिणाम आएंगे उनकी संख्या कितनी है? 3। कितनी है संख्या? 3। और कुल परिणाम कितने हमारे पास? कुल संभावित परिणाम 8।
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/8। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 3/8। तो इसका ही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। तो देखिए आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले तो ये लिखना है कि अपने पास कुल बॉल कितनी है, मतलब कुल गेंदें कितनी है, टोटल बॉल्स। तो पहले इनका वो करना है सम, कि ये 3 बॉल्स, 3 लाल गेंद प्लस 5 काली, तो टोटल अपने पास कितनी हो गई, 8 गेंदें। ठीक है, अब उसके हिसाब से देखना है, ये फॉर्मूला लिखना है फिर हमें कि किसकी प्रायिकता निकालनी है। तो ये अपने पास ये हो गया फॉर्मूला, इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले ये लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो जो भी अपने पास वैल्यू दे रखी है, अब ये पूछ रहा है कि लाल गेंद की प्रायिकता, मतलब ये जो रेड बॉल की प्रायिकता है वो बता रखा है। तो रेड बॉल अपने पास टोटल कितनी है, 3। कितनी है, 3। ये आ गया 3, और टोटल अपने पास बॉल्स कितनी है, 8। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 3/8। देखिए ये इंग्लिश मीडियम टोटल नंबर ऑफ आउट। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है अपने पास कि लाल नहीं, मतलब अब प्रायिकता क्या निकालनी है कि जो बोले लाल नहीं है। अब देखिए अपने पास कि टोटल प्रायिकता अपने पास कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है प्रोबेबिलिटी, मतलब होने का और नहीं होने का सम कितना होता है, 1 होता है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि प्रोबेबिलिटी कोई भी घटना घटने की और नहीं घटने की, जो प्रोबेबिलिटी है प्रायिकता का, ये कितना होता है, 1 होता है। तो अब देखिए ये अब अपने पास ये है 8, कितना ये है अपने पास, ये जो प्रायिकता आई है ये किसकी आई, लाल बॉल होने की। ठीक है, तो अब अगर हम 8 में से अगर लाल बॉल होने की माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी ना नहीं होने की। तो जो बॉल अपने पास बचेगी वो क्या आएगी, नहीं होने की। ठीक है, मतलब लाल बॉल नहीं होगी। तो ये देखिए अगर मैं इसको लिखूं तो जैसे ये आ गई लाल बॉल की होने की, प्लस लाल बॉल नहीं की, तो इनका सम कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 हो जाता है। अब देखिए ये अपने को दे रखी है कितनी, 3/8। ये अपने को दे रखी है 3/8, और ये निकालनी है हमें लाल नहीं। अब ये दे रखी है। ठीक है, इतना आ गया होगा आपको समझ में। अब देखिए इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा किसमें, माइनस में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, माइनस में। इस फॉर्मूले को ये बिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, अब ये एक में से अगर इसको एक में से ये माइनस करेंगे, 3/8। अब ये तो आपको माइनस आता होगा करना। ये कैसे करते हैं, सबसे पहले इसके नीचे मान लो 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद इससे डिवाइड करेंगे नीचे की संख्या से। ये देखिए पहले एक बार मैं बता देता हूँ बड़े मेथड से, फिर आप कर लेना। ये मान लो मैंने एलसीएम लिया 1, कितना लिया, 8 आ गया। अब 8 में 1 का डिवाइड देंगे, कितने आएंगे, 8, और ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 8 में 8 का डिवाइड देंगे, कितने आएंगे, 1, और 1 में 1 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8 - 3/8। अब देखिए इनको माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 5/8। तो जो लाल बॉल नहीं है उनकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 5/8। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें वो लिखे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनका पहले सम किया, दोनों का योग किया। योग के बाद सूत्र के अकॉर्डिंग देखे कि लाल गेंद आने की प्रायिकता निकालेंगे। तो कुल मतलब संभावित अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखिए अभी इसमें टोटल में से लाल बॉल कितनी आ रही है, पहले में 3 बॉल है, कितनी है, 3। तो 3 ऊपर लिख दिए, और टोटल अपने पास कितने, 8 बॉल है ना, तो ये 8 आ गया। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है कि नहीं आने की प्रायिकता।
अब नहीं आने की मैंने आपको बताया था कि किसी चीज के होने की और नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। तो ये इसका योग हो गया 1। अब देखिए अपने पास ये है होने की प्रायिकता। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, इसमें से माइनस हो जाए ये, इसमें से हम जो अपने पास आई है उसमें से माइनस कर देंगे 1 में से। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, फिर उसके बाद जो 1 है 1 में से ये वैल्यू माइनस कर दी। अब ये आपको पता है कि एलसीएम लेके हम लोग सोल्व करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सोल्व कर दिया। इसका आंसर कितना आ गया, 5/8। ये आपको आ गया होगा। आप इसका कोई स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला इंग्लिश में। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। आउटकम तो ये अपना इंग्लिश का ये फॉर्मूला हो गया, और ये अपना हिंदी का फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहले देखो इसको स्थिर करने सबसे पहले ये सम करना है, और फिर जो भी आए फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला, और फिर फॉर्मूले के बाद में फिर ये सॉल्यूशन करना है। ऐसे हिंदी में करना है, वैसे ही इंग्लिश में करना है, दोनों तरीके से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम लोग स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद और 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा या दृश्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, हमारे पास 3 क्वेश्चन है। पहला कि वो निकाला गया कंचा कौन सा है, लाल है, सफेद है, और थर्ड क्या है, हरा नहीं है। मतलब एक बेक में एक डिब्बा है, डिब्बे में 5 तो लाल कंचे और 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। अब उनमें से डिब्बे में से एक एक कंचा निकाला गया है बिगर देखे, तो आपको बताने की प्रायिकता वो लाल सफेद और हरा। अब इंग्लिश में क्या है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल्स, रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल, 4 एंड 4 ग्रीन मार्बल। One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be? तो इसमें क्या, रेड और वाइट, और थर्ड क्या है, नॉट ग्रीन। तो 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि टोटल मार्बल, टोटल मार्बल, इसको बोल सकता हूँ मैं कुल कंचे, कुल। ये कितना हो गया टोटल मार्बल, जैसे अपने पास 5 तो हो गए लाल, और 8 हो गई सफेद, और 4 हो गई कितनी, हरी। तो हमारे पास कुल कितना हो गया, 8 4 12 और 5 17। तो हमारे पास कुल कितने हो गए कंचे, मतलब टोटल मार्बल्स कितने हो गए, 17। अब देखिए इसका मतलब लाल की प्रायिकता, लाल की प्रायिकता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसका सूत्र क्या होता है, संभावित अनुकूल परिणाम की संख्या और कुल संभावित परिणाम की
ये अपने पास हो गया। तो अब देखिए, अगर इंग्लिश में मैं क्या बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मतलब कुल संभावित परिणाम। तो आपको आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो इसका फॉर्मूला। अब देखिए आगे क्या करेंगे। इसके बाद अब देखिए रेड की निकालनी है। अब देखिए अपने पास टोटल जो डिब्बे में ये जो लाल कलर के कंचे कितने, 5। तो यहाँ पे लिखेगी कि अनुकूल परिणाम कितने अपने पास, 5। कितने, 5। और देखिए कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब ये क्या होता है, कुल मतलब जितने अपने पास डिब्बे में कंचे हैं ना टोटल के अपने पास, जैसे हमने यहाँ पे योग किया था, सम किया था, तो टोटल कितने, 17। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/7। ये आ गई लाल की साइड, इसको बोल सकता हूँ पीरियड, पीरियड की प्रोबेबिलिटी एक तरीके से है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, यही इस तरीके से हमें ये लिखना है फॉर्मूला, इसी तरीके से सेम इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पे ही आप देख पा रहे हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग संभावित अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखिए सफेद की बात कर रहा है, तो डिब्बे में देखना है कि हमारे पास टोटल सफेद कलर के कंचे, सफेद कंचे कितने। अब सफेद बताइए कितने टोटल, के पास कितने, 8। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे अपने पास, यहाँ पे लिख देता हूँ पी सफेद, या फिर पी बाई। इसकी प्रायिकता अपने पास सफेद कितने, 8। और टोटल कंचे कितने अपने पास, टोटल है 17। इसकी कितनी हो जाएगी, 8/17। लेकिन इसको भी इसी तरीके से करना है। पहले इसमें लिखना है अपने पास, क्योंकि सम तो एक एक बार ही कर लो, योग तो एक बार कर लो, फिर उसके बाद ये जो फॉर्मूला है ना, ये तो आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला के बाद फिर ये जो दे रही है ना वैल्यू, फिर वो वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले आपको जैसे इसमें किया है ना पैटर्न, पहले हमने किया पहले योग किया कि टोटल अपने पास कंचे, फिर उसके बाद क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा, फिर उसके बाद हमने आंसर लिखा ना, वैसे आंसर लिखा, वैसे इस तरीके से सब में करना है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, फिर यहाँ पे आंसर। अब देखिए ये हरा नहीं, तो पहले मैं अभी मैंने जब पिछला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने क्या बताया था कि होने की प्रायिकता, जब होने की प्रायिकता दी हुई हो और नहीं होने की निकालनी हो तो एक में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता, इनका योग सम कितना होता है, 1 होता है। तो वैसे पहले ऐसे कर लो कि हरे होने की प्रायिकता निकाल लो पहले, ठीक है, हरे हरे रंग के कंचे की। तो वैसे ही लिखना है सूत्र, सेम ही तरीके से यहाँ पे भी सूत्र आएगा। अब देखिए हरे कंचे अपने पास टोटल कितने, 4। तो 4 और टोटल अपने पास कितने, 17। कितने, 17। अब ये तो आ गई होने की प्रायिकता। अब नहीं होने की निकालनी है, तो हर, हरे कलर के कंचे, हरा नहीं बटा हुआ, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ग्रीन प्लस नॉट ग्रीन, मतलब इसका ये point होगा। अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया था उसी की तरह करना है। जैसे पी नोट गिरी निकालना है, ये कैसे आ जाएगा, 1। और ये अपने पास ये दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है ना, 4/14। पहले मैं इसमें फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ। इतना आ गया होगा आपको समझ में। अब देखिए पी नोट गिरी मतलब हरा नहीं, बराबर 1 - 4/17। अब वैसे एलसीएम लेके करना है, तो पहले यहाँ पे मान लो 1 है, पहले पहले 17 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितने आएंगे, 17। कितने आएंगे, 17। अब
अब 17 में 1 का भाग देंगे, कितना 1 का, कितने आएंगे 17। जो भाग देने में संख्या है उसको क्या लिख दो, ऊपर लिख दो, और ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस है। अब 17 में 17 का भाग दो, कितने आएंगे 1। 1 को मैंने ऊपर लिखा और ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए कितना आएगा, यहाँ पे 17 के 17 जैसे एक जैसे, और 4 माइनस 17। अब देखिए कितना हो जाएगा, 17 में से 4 अगर माइनस होंगे तो कितने आएंगे 13, कितने बचेंगे 13, 13/17। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13/17। देखिए ये आ गया होगा आपको समझ में। फिर से देखिए, पहले हम क्या निकालेंगे कि हरा हरा होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। हरा होने की प्रायिकता हमने इसलिए निकाली क्योंकि अगर हरा होने की मिल जाएगी तो नहीं होने की प्रायिकता हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो हरा होने की प्रायिकता मैंने निकाल ली। वही तरीका है, पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद ये आंसर निकाल, उसके बाद ये अपन को पता है कि हरा होने की और नहीं होने की प्रायिकता 1 होती है। तो ये होने की प्रायिकता में मिल चुकी है, इसमें यहाँ पे रख दिया वैल्यू मैंने। फिर यहाँ से ये फॉर्मूले में रख दी, फिर यहाँ से ये 1 के इस तरफ ले गया इक्वल टू के बराबर के, तो ये माइनस हो जाती है वैल्यू। फिर यहाँ पे मान लो मैं 1 है, 1 मान लिया, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 17 आएगा। 17 में 1 का डिवाइड देंगे तो 17, और फिर ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे इसमें क्या 4 को डिवाइड किया, कितना है 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने ये मल्टीप्लाई करके ये अपना आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन 10। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, कितने 50 पैसे के तो 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, और 2 रुपए के 20 सिक्के, और 5 रुपए के 10 सिक्के। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वे गिरा हुआ सिक्का। अब अपने पास 3% है। पहला क्वेश्चन है कि 50, मतलब 2% है, 50 पैसे का होगा, मतलब जो अपने पास जो सिक्का गिरा है वो 50 पैसे का होगा या नहीं होगा। और सेकंड है कि वो 5 रुपए का, मतलब 5 का नहीं होगा, मतलब जो गिरा है सिक्का वो 5 का नहीं होगा। इंग्लिश में देखिए, ए पिगी बैंक कंटेन 100 50 पैसा कॉइन, 50 रुपीज 1 coin, 20 rupees 2 coin, and 10 rupees 5 coin. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin, अपने पास दो क्वेश्चन है, will be a 5 पैसा coin, will not be a rupees 5 coin। तो इसको सोल्व करते हैं 1 by 1। देखिए पहले हमें क्या निकालनी है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या क्या निकालना है कि सर, पहले निकालना है कि कुल अपने पास सिक्के कितने कितने, कुल सिक्के, कुल सिक्के, ठीक है, मतलब टोटल सिक्के कितने अपने पास। तो देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के अपने पास 100, मतलब टोटल कॉइन निकालने पहले, टोटल कॉइन्स निकाले अपने पास कितने। देखिए 50 पैसे के अपने पास कितने सिक्के 100, कितने 100। 1 रुपए के कितने 50, और 2 रुपए के कितने 20, और 5 रुपए के कितने 10, 5 रुपए के 10। तो अब यहाँ पे आप कीजिए टोटल कितना हो गया 100, 150, 170 और 180। तो टोटल अपने पास कितने सिक्के हो गए 180 सिक्के हो गए। अब देखिए वही सूत्र, अपने क्या निकालना है 50 पैसे के कॉइन। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 50 का, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। 50 पैसे, 50 पैसे आने के 50 पैसे के सिक्के आने की प्रायिकता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हिंदी में,
कि संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल कुल संभावित परिणामों की संख्या। इंग्लिश में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो अब देखिए संभावित अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखिए जो संभावित क्या होते हैं, संभावित अनुकूल परिणाम जो हमको दिए हुए कि इतने रुपए के इतने सिक्के, तो वो अब देखिए ये 50 पैसे की बात कर रहा है। 50 पैसे के सिक्के अपने पास कितने थे, 50 पैसे के 100 सिक्के। कितने सिक्के, 100। तो 50 पैसे के अपने पास कितने सिक्के टोटल, 100। और देखिए कुल संभावित परिणाम अपने पास कुल सिक्के कितने, 180। तो ये 180 का डिवाइड दे देंगे। अब देखिए कितने आएंगे, इनको काटिए, 0 से 0 गया, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5/9। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5/। तो ये 50 पैसे, 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे लिख सकते हैं सिक्का, 50 टी कॉइन। तो ये हो जाएगा 50 टी कॉइन। इसको बोलेंगे कि 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के। तो वैसे यहाँ पे लिख देना है 50 पैसे के सिक्के। यहाँ पे आ जाएगा 50 पैसे के सिक्के। आपको बोर्ड में इसी तरीके से करना है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, पी 50 पैसे के सिक्के, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पी 50 टी कॉइन। अब देखिए इसी तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना होगा टोटल योग, कि अपने पास कितने सिक्के। उसके बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मूला। फिर फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, जब ये आपको नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे इसके नंबर। इसी तरीके से इस क्वेश्चन, विल नॉट बी 5 रुपीज कोइन, मतलब 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि पहले एक बार होने की प्रायिकता निकाल लो। होने की आ गई तो 1 में से माइनस कर दो, वो आ जाएगी नहीं होने की प्रायिकता। कि अगर मैं उत्तर की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाए, पहले इसकी मतलब 5 के होने की प्रायिकता। तो वही पहले हमें लिखना है सूत्र, कि 5 रुपए होने की प्रायिकता। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसा हमने इसमें किया है ना, जैसे यहाँ पे आ जाएगा P5 रुपीज कोइन। ठीक है, तो वैसे ही आएगी कि 5 रुपए होने की प्रायिकता, फिर ये आ जाएगा सूत्र जो अपने को दिया हुआ है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो ये, अब देखिए 5 रुपए का कॉइन कितना है, यहाँ पे देखिए 5 रुपए का अपने पास कितने सिक्के टोटल, 10। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10। और अपने पास कुल परिणाम कितने, कुल संभावित परिणाम कितने अपने पास, 180। कितना हो जाएगा, 180। तो 180 से डिवाइड देंगे तो ये कितना बचेगा, 1/18। तो मतलब 5 रुपए के अपने पास सिक्के कितने आ गए,
1/18, 1/18। अब मैं क्या बोला था कि 5 रुपए के नहीं, नहीं, ठीक है, मतलब RS5 नोट, ठीक है, नोट। तो इसकी प्रैक्टिस क्या हो जाएगी, इसको हम 1 में से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 1 में से माइनस, 1/18। फिर वही सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे और यहाँ पे 1 मान लो। तो एलसीएम में इसका डिवाइड देंगे, कितने आएंगे, 1 और 18। 18 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 18 में इसका डिवाइड देंगे, कितने आएंगे, 1 और ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए कितने आएंगे, ये आ जाएंगे 18 माइनस 1/18। ये कितने आ जाएंगे, 17/18। इसका आंसर कितना आ जाएंगे, 17/18। इसके आंसर आ जाएंगे 17/18। तो यह आपको आ गया होगा समझ में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ये देखिए 11वां क्वेश्चन। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा है। तो टोटल कितनी मछली है, 5 तो नर और 8 मादा मछली है। में से एक मछली या दृष्टा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या अपना, गोपी बाय ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक containing 5 male and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। तो एक एक्वेरियम है, तो उसमें क्या है, पांच तो अपने पास न, 5 तो मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। तो अब वो एक फिश निकाल के देती है, तो बताने की जो वो फिश उसमें से निकाली है एक्वेरियम में से, वो मेल फिश है। अब इसका आंसर करते हैं। देखिए पहले कुल मछलियां, उसमें पता करना है कि पहले टोटल कितनी मछलियां है। तो टोटल फिश, तो अब देखिए 5 तो नर प्लस 8 मादा। देखिए 5 तो मेल, 5 तो मेल और एक, तो अपने पास है टोटल कितनी हो गई, 8 5 13, 13 फिशेस हो गई टोटल। अभी सबसे पहले इसका फॉर्मूला वही, तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि ठीक है, मादा मछली मतलब, तो मैं बोल सकता हूँ पी मेल। तो हिंदी में इसका क्या होता है, संभावित अनुकूल परिणाम और कुल संभावित
परिणामों अब यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ यही फॉर्मूला। यहाँ से लिख देता हूँ मेल ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये फॉर्मूला तो आपको हर क्वेश्चन में यूज करना है जिनमें पूछा जाता है ना इस तरीके के क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो इसमें हमने क्या किया कि इनको ऐड किया, कि हमने सम किया, योग किया इनका, कि टोटल पहले जानेंगे कि एक्वेरियम में कितनी मछली है। तो हमने ये पता लगा लिया कि टोटल कितनी है, 13 मछलियां। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें प्रायिकता बतानी है कि जो हमने मछली निकाली है उसकी प्राय वो मतलब मेल आने की, जो हमने निकाली है फिश वो मेल है या फीमेल। तो मेल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मेल ठीक है, मतलब मादा आने की, वो ये क्या ना नर आने की, मतलब जो मछली निकाली गई है वो क्या है, नर। तो उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए, अब पहले यहाँ पे पता कीजिए कि हमारे पास जो नर मछली है मतलब मेल फिश है वो कितनी है, देखिए। तो मेल फिश हमारे पास कितनी है, 5 है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग संभावित अनुकूल परिणाम अपने पास कितने हैं, 5 के। 5 ही तो है मेल मेल फिशेस। और टोटल मतलब कुल संभावित परिणाम हमारे पास टोटल फिशेस कितनी है, 13। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 मादा। तो ये टोटल ये आ गई, तो इसकी जो प्रायिकता कितनी आ गई, 5/3। 5 तो अपने पास ये है ना नर है, तो ये नर की तो प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी मेल की। तो ये 5 और टोटल कितनी है, 13। तो ये अपना आंसर होगा। अगर मान लो ये एक फीमेल की पूछ लेता तो फीमेल की क्या आती, ऊपर आता 8 और नीचे कितने आ जाते, 13। तो ये अपने क्या आ जाती, फीमेल। तो आ गया होगा आपको समझ में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।